सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो वाल है आप अंदर देख रहे हैं वाला। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सारे भाई ठीक ही होंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक स्टीयरिंग के बारे में, जो कि ZF कंपनी का स्टीयरिंग है, जो कि मेरे पास आया हुआ है। एक्सीडेंट स्टीयरिंग है दोस्तों, उसे हम शो करेंगे अब आपको वीडियो में। तो बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों स्टीयरिंग में क्या कमी है, स्टीयरिंग पूरा डेफिनेटली पूरा बढ़िया तरीके से एक्सीडेंट है, जो कि मैं अब आपको शो करता हूँ। तो दोस्तों आया हुआ है ZF कंपनी का स्टीयरिंग, जो कि अधिकतर कई गाड़ियों में आता है। आपने देखा होगा 3718 में भी आ रहा है, ये 3118 में तो शायद छोटा ही है, उसमें भी शायद ये वाला नहीं है। बड़े वाले सिग्ना घोड़े में भी है दोस्तों ये वाला स्टीयरिंग, काफ़ी गाड़ियों में आ रखा है दोस्तों। खैर ये हमारे पास एक्सीडेंट आया, अब ये नहीं पता कौन सी गड्डी में फिटेड है ये, मगर हमने इसे ठीक करना है दोस्तों। अब खोलेंगे, इससे पहले खोल कर उसे बताएंगे कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। मगर कस्टमर जो दोस्तों था वो सोचा था कि नया लगाने के लिए, क्योंकि मैंने उसे कहा मैं एक बार चेक करा दीजिए, उसे नंबर मेरा मिला कहीं से। तो जैसे ही उसे कॉन्टैक्ट हुआ कि हाँ भाई मास्टरिंग हो जाएगा ठीक है, तो उसने मेरे पास भेज दिया। तो दोस्तों जैसे ही मेरे पास आया और मैंने इसे चेक किया तो देखा तो एक तो इसकी राड मुड़ी है, सेक्टर साबट भी टूटी हुई है। तो दोस्तों खोल रहे हैं स्टीयरिंग को और खोल कर चेक करेंगे दोस्तों क्या क्या और अंदर गहराई वाली कमियां हैं। तो वो खोलने के बाद ही पता लगती है दोस्तों। मुंह से ऐसे कुछ कह दूँ कि हाँ जी ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। दूसरा दोस्तों सेक्टर साबट जैसे टूट जाती है, आप देखते हैं उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। मैंने बहुत ही बार ट्राई किया है कि भाई ये जो है निकालना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पूछो क्यों? क्योंकि सेक्टर साबट एक तरफ से तिखी हो जाती है जब टूटी होती है, तो वहाँ चोटें ऐसे मारनी डेंजर होती है दोस्तों, क्योंकि वो तिड़कने का डर रहता है। जब चोट लगती है तो वो टूटता भी है। तो थोड़ा सा या तो ग्राइंडर से खींच ले उसे, मगर ये तो थोड़ा सा चपटा था जिससे कि कोई दिक्कत नहीं थी इसमें निकालने में। तो कई सेक्टर साबट ऐसे हो जाती है बिल्कुल ऊपर से तिखी हो जाती है, या तो उस पर ग्राइंडर मार लें जिससे कि वो सब प्लेन हो जाए, जिससे चोट मारे तो कोई दिक्कत ना हो। या फिर आपका हथौड़ा कच्चा होना चाहिए, जिससे कि उस पर चोट भी मारे तो हथौड़े में अगर बैठ रहे। अगर दोनों चीज़ हार्ड होगी तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है। और ये बात तो वैसे सबको पता है, मैं फिर भी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। कई बार देखा है ना कि चोट मारते वो हल्का तिड़क के वो लग जाता है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक मारना पड़ता है दोस्तों, जिससे कि चोट वोट ना लगे। तो अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो दोस्तों आप खुद ही इस चीज़ को देखना, वो अपने स्वयं अपने आप पर ही रिस्क लेके, क्योंकि इसे निकालना बहुत टिपिकल है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप भी इसे खोल लो, तो बहुत ही ध्यान से अगर खोलना है तो अपने रिस्क पे। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टीयरिंग बॉक्स आपके सामने है, आधे से ज़्यादा थोड़ा सा खुल गया है, पिस्टन अब बाहर आने वाला है। और दूसरी बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैंने नोट किया है, वो कई भी स्टीयरिंग करते हैं, मैं शेयर नहीं करता, फिर भी मैं आप सभी भाइयों से शेयर करता हूँ। एक ना स्टीयरिंग किसी का कर रहे होंगे तो वो मैं देखा उसे स्टीयरिंग में लगे हुए हैं रेगमाल मारने के लिए मुझे समझ ये नहीं आती कि स्टीयरिंग बॉक्स की बॉडी में रेगमाल क्यों मारने लगे थे। वो कहते हैं अंदर निशान आ गए हैं। नहीं, निशान आ गए हैं वो बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली आगे होंगे, मगर रेगमाल मारने से क्या वो निशान चले जाएंगे? निशान तो और गहराई में है, वो ऊपर की परत पे तुमने तो रेगमाल मार दिया, ऊपर ऊपर प्लेन हो जाएगा अंदर। और फिर दूसरी बात पिस्टन भी तो ढीला रह जाएगा उसके अंदर। बार बार रेगमाल मारने से माइनर सा भी अगर मान लो 0.1000 में भी फ़र्क आ गया थोड़ा सा, तो बॉडी में फ़र्क आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका स्टीयरिंग फिर टाइट हो जाता है और सोचते हैं कि हल्का होएगा, नहीं, ये गलत फहमी है। क्योंकि दोस्तों स्टीयरिंग के बोर को और ढीला करना, मतलब उसमें और रैमर वगैरह या कुछ ऐसा पॉलिश वगैरह करना दोस्तों, ये जो है स्टीयरिंग को और टाइट करने की संभावना पैदा करता है दोस्तों। और आपके सामने दोस्तों अब ये स्टीयरिंग जो है मैं निकाल रहा हूँ, टाइट निकल रहा है आपके सामने। पिस्टन तो रेला निकला है, मगर राड ऊपर मुड़ी होने के कारण दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे दोस्तों स्टीयरिंग को हमने पूरा खोल लिया है, पिस्टन भी बाहर आ गया है, तो अब चेक करना है हमने पिस्टन की वो चूड़ियाँ जो इसमें चलती हैं, जो गोलियाँ चलती हैं, वो वाला एरिया बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो आपका पिस्टन भी ठीक है। पिस्टन तो वैसे भी ठीक है, मगर अंदर ताला वाला जो है वो चेक करना पड़ेगा, उसके लॉक जिसे कहते हैं जो फंसता है अंदर, वो भी खोल लेंगे, भी आगे दिखाऊंगा वीडियो में दोस्तों। फिलहाल राड मुड़ी हुई है आपके सामने दोस्तों, कंडीशन देख सकते हैं। राड की कंडीशन बिल्कुल डैमेज है ऊपर से, अगर हम इसे सीधी करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। तो मैं आपको शो करना चाह रहा था जिससे कि आपको पता लग जाए इस बारे में। तो क्लियर दोस्तों, मैं स्टीयरिंग की वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, जिसलिए क्योंकि पहली बात तो कस्टमर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास कस्टमर वो आता है जिसे करवाना होता है,
ज़्यादातर कस्टमर वो आते हैं जो नहीं करवाने में उनका बात ही नहीं करता, बहुत ही कम करता हूँ, क्योंकि इसमें दोस्तों खर्चा आता है तभी जाके सही होता है, ऐसे होता नहीं है सही है। सामान वगैरह बदला जाएगा तभी। अब सोचते हैं कि खाली किट डाल के थोड़ी सही होएगा ये। तो दोस्तों देख लिया आपने स्टीयरिंग की क्या हालत है, और मैंने स्टीयरिंग जो है खोल लिया है सारा का सारा, और आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हैं कि इसकी राड जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मुड़ चुकी है राड इसकी। ये देखिए इसकी कंडीशन इतनी खराब है स्टीयरिंग की, मैं आपको क्या बताऊं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ तसल्ली से। और दोस्तों तसल्ली से क्या दिखाना, अब देख लिया आपने राड तो मुड़ी हुई है, और इसे जो है हम खोल लेंगे पिस्टन को पूरे को अंदर से, वो भी मैं शो करूँगा। अभी दोस्तों अभी मैं आपसे ये भी बता रहा था कि स्टीयरिंग को ज़्यादातर मैं मना कर देता हूँ कस्टमर्स को। क्यों मना कर देता हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है दोस्तों, कई कस्टमर हमारे पास आते हैं कि हाँ जी हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। वो पहले ही हमें ये कहने लग जाते हैं कि सरदार जी इसमें तो खाली किट डलनी और तो कुछ होना ही नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है जी आप सही कह रहे हैं। अब मैंने ऐसे फिर मैंने कहा देखा अभी रुक जाइए, अभी खुलवाइए मत। मैं कहा थोड़ा टाइम रुक जाइए, अब मैं बताऊँगा आपको खोलने से पहले। तो मुझे कमी तो पहले ही पता लग जाती है स्टीयरिंग में कमी है क्या, जिस वजह से वो कह रहा है खुलवाने को। क्योंकि स्टीयरिंग बॉक्स दोस्तों मैं खोलता ही नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि स्टीयरिंग ख़राब होता ही नहीं कभी, या तो एक्सीडेंट होगा या लीकेज होगा तब खुलता है। अब वो खामे खा अगर इस चीज़ को कह रहा है कि भाई है, अगर मान लो मैं उसे सजेस्ट करूँ कि भाई हाँ आपकी हाइड्रोलिक ख़राब है स्टीयरिंग ठीक है, नहीं नहीं हमने हाइड्रोलिक करवा ली है, अब आप जो है इसकी स्टीयरिंग खोल लें इसमें चेक करें। तो हाइड्रोलिक कहीं और करा लिया तो स्टीयरिंग मेरे पास करा रहे हैं, तो ये क्या मैटर हुआ। तो इसका मतलब है फंसने वाला काम। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब काफ़ी उन्होंने पंगे पहले से ले लिए, जो चीज़ सही ना होने वाला काम कर चुके हैं वो। क्या पता क्या हो रखा है उसमें गड्डी में, स्टीयरिंग में क्या दिक्कत है कुछ नहीं पता ना। तो इसलिए ऐसी जो गड्डी होती है दोस्तों मैं ज़्यादातर मना कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या पंगा होता है कि वो स्टीयरिंग बॉक्स जो है शायद उन्होंने पहले कर रखा हो, या हाइड्रोलिक पंप कर रखा हो, या पाइप ऑफ की सेटिंग ख़राब कर रखी होगी। बहुत से कारण बन जाते हैं दोस्तों, जो पॉसिबिलिटी नहीं होती है वो ठीक होने की। वो क्या होता होगा, वो हाइड्रोलिक लगाते होंगे और बार बार वो ख़राब हो जाती होगी। जैसे मतलब अभी हाइड्रोलिक लगाई और लगा के 10 दिन बाद फिर ख़राब हो गई। ऐसे ऐसे बार बार ख़राब होनी, तेल गर्म होना, ये सब चीज़ें जो है गहराई वाली बातें हैं। अब उसे मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा कि आपके स्टीयरिंग में ये दिक्कत है। एक्सप्लेन छोड़ो, मैं उसे बताऊँगा कि हाँ इसमें इतना एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव सुन के ही वो कहेगा ले इतने का तो नया आ जाएगा। तो कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आ जाते हैं दोस्तों, उनका फिर मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ, मैं कहा शायद ये नहीं हो पाएगा, दूसरा नया लगा लीजिए। तो ये वजह होती है दोस्तों, मैं आपको शेयर कर रहा था मना करने की। क्योंकि देखो दोस्तों इस गड्डी के अंदर सामान डलना है और सामान ही चलेगा, बातें नहीं चलेंगी। मैं बातें करता रहूँगा ये हो जाएगा जी वो जगह बढ़िया कटेगा जी, उंगली से कटेगा ऐसे कटेगा, इससे मतलब नहीं है। अगर गड्डी के अंदर सामान है वो डैमेज है, वो अगर नहीं बदला जाता उसे वैसे ही हम डाल देते हैं, सोचते हैं कि रेग माल मार के डाल रहे हैं ऐसे करके करते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा। जो सामान डलना है तो वो डेफिनेटली डलना है दोस्तों। अगर आप नहीं डालते दोस्तों तो आपका स्टीयरिंग सही नहीं होगा। और पहली बात मैं आपको सही बताऊं तो स्टीयरिंग कभी ख़राब होता ही नहीं है। स्टीयरिंग तो सिर्फ एक्सीडेंट होएगा अगर तब ख़राब होएगा। दूसरा दोस्तों या उसकी लीकेज वगैरह होगी, और वो भी दोस्तों लीकेज में भी इतना सारा खोलना नहीं पड़ता, उसमें खाली ऊपर से लीकेज होगा या साइड का, ऊपर का रिंग जो देख रहे हैं आपका यहाँ से यहाँ, बस और कुछ नहीं है, या साइड का रिंग होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों स्टीयरिंग में। अगर वो स्टीयरिंग खुलवाते हैं, कोई कहता है अगर राड मोटर जी आपकी होगी ऐसा हो गया, तो वो सब बेकार की बातें हैं दोस्तों। मैं अब आपको क्लियर दिखाना चाहूँगा, इसकी राड पूरी बढ़िया तरीके से मुड़ी हुई है, तो इसे खोल कर बाहर निकालना है, वो भी मैं अभी आपको शो करूँगा। अंदर भी उसके वाल वगैरह हैं, अंदर क्या ख़राबी है क्या कमी है सारी A to Z दोस्तों बताऊँगा मैं। ये देखिए अब ये चक नट जो है इसे खोलना ना बहुत टिपिकल है। ZF का स्टीयरिंग को दोस्तों मैंने आपको कई बार वैसे वीडियो में बताया कि जल्दी से कोई रिपेयर करता नहीं है। जो इसको रिपेयर करने वाले बंदे हैं ना वो स्पेशल ही हैं, वो उन्होंने सोच रखा है कि हम ही करेंगे इसे। तो ऐसे ही है दोस्तों, क्योंकि चकनट खोलना बहुत टिपिकल है, जल्दी से कोई चकनट खोलने वाला पंगा लेता नहीं। क्योंकि अगर इसकी राड बदलनी पड़ जाए तो सारा चकनट सारे ताले सब सामान सब चेंज करना पड़ता है। तो अब आपके सामने दोस्तों ये प्लेट ढीली हो चुकी है, तो ये मैं इसे खोल दूंगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए खुल गई है, बस ये खुल रही है ना, देखो आराम से ढीली होगी ना, ये बना रखा जगाड़मेंट अपना, ये इससे थोड़ा सा खोल लेते हैं कभी कभी, ये ढीली रहती है तो हाथ में जिससे कचरा ना लगे तो आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों प्लेट खुल चुकी है और ये आ गया टाइम बाहर निकालने का राड का। ये सबसे बहुत औखा काम है निकालना। बाकी कुछ लोग ना समझते हो इसे औखा, आसान समझते हो तो अच्छी बात है।
मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगता है, क्योंकि इसे चक्र डगल का ख़राब हो गया तो नीचे बेरिंग की सीट ख़राब हो जाती है, फिर वो बैठता नहीं है। दूसरा दोस्तों, अब देखिए अंदर का वाल इसका जो है वो चेक करवाऊंगा मैं आपको वीडियो में, दोस्तों ध्यान से देखना, जिसकी वजह से दोस्तों आपके स्टीयरिंग में दिक्कत होती है। मगर इसके अंदर इसका पिस्टन बिल्कुल ठीक निकला है, मतलब कोई बैरिंग टूटा नहीं है, बैरिंग तक बात पहुंची नहीं थी। अगर ये वाला बैरिंग टूट जाए तो समझ लो तो फिर पिस्टन भी ख़राब है आपका, क्योंकि झटका लग गया ना इसमें। झटका लगेगा तो बैरिंग तभी टूटता है, दाब आ गई इसके अंदर नीचे से, तब बैरिंग तब टूटता है दोस्तों। अब तब फिलहाल आपके सामने दोस्तों अभी ये जो है कंडीशन इसकी ठीक निकली है पिस्टन की, और राड की जो है वो निकालनी पड़ेगी। राड मुड़ी हुई है सेक्टर 60 में, उसमें सॉरी प्लेट में से, जैसे ही उसमें निकल जाएगी दोस्तों फिर उसका भी देखेंगे। ये दूसरा पिस्टन पड़ा हुआ था मेरे पे ये करना रिपेयर अभी तक किया ही नहीं मैंने, ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों वो जो पिस्टन है वो मतलब काफ़ी पुराना मॉडल का है, वो मैं वैसे रख लेता था पहले रिपेयर करके, मगर अब नहीं करता दोस्तों, क्योंकि उसे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कस्टमर जो है अब जो स्टीयरिंग है ज़्यादातर नए मॉडल के और बड़े वाले स्टीयरिंग लगाना पसंद कर रहे हैं। छोटे वाले जो स्टीयरिंग है वो बहुत कम ही रह गए हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है दोस्तों सही करने के लिए, और कोई फ़ायदा नहीं है कुल मिला के जो भी है। तो अब दोस्तों जो प्लेट है ये खोलनी है, प्लेट के अंदर दोस्तों देखेंगे क्या कमी है, तो वो भी देखनी पड़ेगी हमें। और दूसरा दोस्तों, जैसे कि अभी राड आपके सामने मुड़ी हुई है, इसके बहुत काम ऐसे है जो दोस्तों हम इसे सही कर देंगे। मतलब इसे राड को बीच में जोड़ लगा के मिग वेल्डिंग करके भी दोस्तों सिस्टम बना सकते हैं। मगर दोस्तों चक्कर ये है कि कस्टमर इस चीज़ को मानेगा नहीं, वो कहेगा कि नहीं ऐसा काम नहीं करना, वो कह रहा पूरी कंप्लीट राड ही चेंज करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट राड अगर कस्टमर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, तो पूरी राड बदल देंगे दोस्तों, और इसमें बाकी बैरिंग वगैरह बदले जाएंगे। और इसमें आप बताओ क्या सामान ख़राब निकला, आप यूँ बता दो। सेक्टर साबट होगी बस, और कुछ चीज़ ऐसी निकली है कि अंदर से यहाँ पे टूट गया भाई, हाँ वो चीज़ मिलने की नहीं, पिस्टन टूट गया, सब कुछ हुआ। तो सेक्टर साबट और राड और इसमें किट, ये 3 चीज़ें डलनी है और ये स्टीयरिंग रेडी हो जाना है। तो अब कस्टमर सोचेगा कि यार एक्सीडेंट है, कोई फ़ायदा नहीं है, उठा के यार नवा लगा लेते तो बढ़िया रहता। मगर उन्हें ये नहीं पता कि इसमें इतने पैसे लगाने के बाद ये स्टीयरिंग भी नया हो जाएगा। भाई जो मेन सामान है वही तो ख़राब है, राड ख़राब है, राड डल जाएगी, बैरिंग ख़राब, बैरिंग डल जाएंगे, बाकी सामान थोड़ी ख़राब हो गया, कहीं से डैमेज थोड़ी हुआ है। वो अगर डैमेज हुआ है फिर पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब कस्टमर को जब बताएंगे तब जाके इस चीज़ को पता लगेगा, मगर उससे पहले सब खोल ले अच्छे तरीके से। तो सेक्टर 60 तो देखेंगे बाद में उसका क्या प्रोग्राम है। फिलहाल ये प्लेट जो है दोस्तों इसकी अंदर से चेक करनी होगी, इसकी कौन सीट ख़राब ना हुई हो, जहाँ इसकी कौन चलती है बैरिंग की, अगर वो ख़राब होगी दोस्तों फिर कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ZF का पिस्टन, जिसमें दिक्कत आती है स्टीयरिंग ड्राइवर साइड टाइट होने की। वो क्या कमी होती है दोस्तों, जिन भाइयों को पता है वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका क्या कारण है ना। ये ताले को रोकता है, कई लोग ताला कहते हैं उसे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इसे ताला कहते हैं कहीं मतलब इसके अंदर ये लॉक होता है, ये बताते हैं। और कईयों को ये भी पता है कि ये जो है यहाँ से ये वाला जो जगह है, ये भी मेन कारण है ड्राइवर साइड टाइट करने का। अगर आपका स्टीयरिंग ड्राइवर साइड टाइट है, ये भी मेन एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों, और ये जो सुराख है ये भी एक मेन पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो वाल है आप अंदर देख रहे हैं वाला, ये वाला जो वाल है ये स्टीयरिंग का है ना, निशान आ गए हैं, देखो ध्यान से देखो, ये हल्के हल्के निशान आ गए ना। ये तीसरा दोस्तों आपको ये दिखाना चाहूँगा, एक तो सुराख ये वाला है और एक सुराख ये वाला है। ये पिस्टन को पूरा प्रॉपर्ली समझना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों स्टीयरिंग का मैंने आपको दिखा दिया है, और स्टीयरिंग में इसमें अब राड को जो है देखते हैं, या तो नहीं डालेंगे या मैं सीधी करूँगा। फिलहाल जो है अभी तो खोल कर रख दिया, कस्टमर को बताना भी तो है इसका मैटर तो अभी तो आगे की बात होगी। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी मैं आपसे अब लूँगा अलविदा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट दोस्तों। मॉर्निंग में मिलते हैं वर्कशॉप पे ही फिर, और इतने में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो कर लें।